जरा बचने वाले हैं, अब क्या कहे लगने वाले हैं। कर देखना है कॉमेडी रिमांड, ट्यून करो पब्लिक डिमांड। Welcome to Public Demand। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास हैदर। चौधरी साहब को तो आप जानते ही हैं। चौधरी मोहसिन, चौधरी बुलंद बख्त को कौन नहीं जानता? मैं भी आपको कुछ नहीं जानता। तुम तो घर के हो से तो दाल बराबर। और अंग्रेज सियाणों ने सही कहा है। क्या कहा है? आइडियाज हैव विंग्स। ओह, आपका कौन सा आइडिया लीक हो गया जी? और उधर देखो ना, मैंने सराय की बेल्ट पे फिल्म शुरू की। हाँ? इधर लाहौर आए हूं तो पता चला कि मैडम संगीता ने भी उसी टाइटल पे फिल्म शुरू की है। हाँ तो कोई बात नहीं, कहानियां तो मुख्तलिफ होंगी, आप टाइटल चेंज कर लें। और ये ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन मजा तो तब है जब एक ही टाइटल से दो फिल्में चली और बॉक्स ऑफिस बताए कि कौन सी फिल्म कामयाब है। मैडम संगीता की फिल्म है मुख्खो और मेरी फिल्म है मुख्खो मुल्तानी। अच्छा ओके ओके, मैडम संगीता की हीरोइन है साइमा जी। आपकी हीरोइन कौन है? और ये मेरी हीरोइन है, ए और कोई अनमोल पिंकी खड़ोती है। ठीक है, साइमा जी भी हीरोइन है ना, पर मैं भी फिल्म में पूरा जोर ले सा। शाबाश है। मैं एक्शन सीन भी करे सा, रोमांटिक गाने भी आखसा, ट्रेजेडी सीन भी करे सा। ओके। ए मैं क्या देखो मुखो मुल्तानी किते ए फिल्म साडी ट्रेजेडी ना बन जाए। और जिस फिल्म में मॉडल जीवाई का आइटम सॉन्ग शामिल हो जाए वो कैसे हिट नहीं होगी। अच्छा ओके चलो साहब, बाकी बातें ठीक हैं, आप फिल्म बना लेंगे। हीरोइन की उम्र थोड़ी ज्यादा है, मैं वैसे कह रहा हूं। मैं लाएंदी उम्र ज्यादा तो साइमा जी दी केड़ी घट है। और मिस्टर होसट, और ये रोल की डिमांड है। अच्छा। और वैसे भी अर्धा नरखों पे यही हीरोइन मिलनी थी। तो ये क्या फीस ले रही हैं आपसे? और फीस दी केड़ी गाल करना है, एक ब्लैंक चेक, दो हाइब्रिड गड्डियां, दो आटे के तोड़े और एक बिजली का बिल, 116 चांद की रातें और तुम्हारे कांधे का दिल। वाह चौधरी, मेरी पेमेंट की गुलजार पाई। हाँ जी, ये गुलजार साहब का गाना भी खराब किया आपने, पेमेंट तो आपने देनी नहीं है उनको। वैसे मुझे एक बात बताइए, हीरो तो फिर छोटा चौधरी ही होगा। Absolutely not। और मैं क्या ये की कीता जे डैडी पापा, और ये गल करन तो पहले तुसी मर क्यों नहीं गए? हले भी टाइम हैगा जे मिंट लाओ। जूनियर चौधरी, तुम समझते क्यों नहीं? मुकाबला सख्त है और गलती की गुंजाइश निश्ता। मुख्खो मुल्तानी का हीरो कोई फोक स्टार होगा। ले चौधरी साहब, सुनी गई आपकी। भाई क्या दिन चुना है आपने। अच्छा जनाबे मन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो पॉपुलर तरीन फोक स्टार हैं, अपने वालिद साहब की लेगेसी को बखूबी लेकर चल रहे हैं और टिकटॉक पे तो इतने मशहूर हैं कि अगर उनके गाने टिकटॉक से निकाल दो ना, पीछे अख्तर लावा बचता जी। So ladies and gentlemen, please welcome जनाब ज़ीशान रोकड़ी everyone। वेलकम टू पब्लिक डिमांड सर। आज तो आपने पब्लिक डिमांड सीजन 2 को द लेजेंड ऑफ पब्लिक डिमांड बना दिया, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार, आपकी टीम का प्यार और पब्लिक डिमांड का प्यार, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप सचमुच पब्लिक डिमांड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप पब्लिक डिमांड को जिस तरह चला रहे हैं, लोग आपको जितना पसंद कर रहे हैं, और मेरी ये खुश नसीबी है कि आपने मुझे ये इज्जत बख्शी है और मुझे बुलाया। जय नसीब सर। आपके फैंस भी मिलियंस में हैं, फॉलोअर्स भी मिलियंस में हैं, फीसा भी मिलियंस ने, तुसी कोई सिंगरां दे बिल गेट्स ही बन गए हो। मैं एक सराइकी सिंगर हूँ, मेरे बाबा शफौल्ला खान रुकड़ी मरहूम, और उनके लिए, उनके मोहब्बत करने वालों के लिए काम कर रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ज़ीशान रोकड़ी साहब प्लीज आइए, सब तशरीफ रखिए, आइए प्लीज। कढण दी मैं तो मिलना चाहनी मी उडो वल मिलाप साडा इहो जियां थींदा पे देखो, काला जोड़ा
इडो सूहा जोड़ा मेरे तो ज्यादा दिन सोफा नाल तो रंग मिल लेकिन कंट्रास्ट अच्छा है। सर अभी कल ही एक YouTube चैनल पे आपका और अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब का गीत हमारी नजर से गुजरा है, जिसे साहा तो प्यारिया, ये आपने लाला के साथ गाया है या एडिटिंग पे जोड़ा गया है? ये आजकल आपको पता है कि एक दौर है एआई का। टेक्नोलॉजी एक तरक्की कर चुकी है बहुत ज्यादा आगे, पता नहीं इसने क्या करना है। अच्छी बात है तरक्की हो, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, तरक्की होनी भी चाहिए। एआई की वजह से बाबा के और लाला के, मेरे लाला के बाबा के मिक्स होके सॉन्ग्स एआई बन के कुछ आ रहे हैं। अभी तक लाला के साथ मैंने, वैसे मैं बैठा हूँ उनके साथ, जब लंदन जाते हैं हम या जब पाकिस्तान में वो आते हैं तो हम मुलाकातें ज़रूर होती हैं, साथ गाना ज़रूर गाते हैं, वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। ठीक है। लेकिन एज अ प्रोफेशनल एक काम जब किया जाता है, जब आप स्पेशली सॉन्ग करते हैं, वो मेरा नहीं हुआ। ऑफिशियल सॉन्ग नहीं, ऑफिशियल कोई मेरा, तो मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि मैं चाहूँगा कि मैं लाला ताला के साथ बहुत जल्द से जल्द मैं उनके साथ एक सॉन्ग कर पाऊँ। वाह, बहुत से। ज़ीशान भाई बेसिकली ये चौधरी बुलंदबख्श साहब हैं और ये एक फिल्म बनाना चाहते हैं। चौधरी साहब पढ़े लिखे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह काफी। और अगर आप और सब ये साथ देंगे तो चौधरी साहब फिल्म बना सकते हैं। आजकल वैसे भी फिल्मों का दौर है, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। हुकूमत की तरफ से भी कोई मोहब्बत प्यार दिया जा रहा है उनको, तो मेरे ख्याल में इनका भी हक है कि ये बना। चौधरी साहब अब आपको फिल्म का हीरो मिल गया? जी मिल गया मुझे। मैं एक मूवी में कैंसिल कर चुका हूँ, मुखो वाली, आपको मुझे पता है। तो फिर आप चाहते हैं? बिल्कुल मैं चाहता हूँ। उतनी पेमेंट दे पाएंगे? लो पेमेंट बहुत, जितनी मांगेंगे उतनी मिलेगी। जितनी मतलब कितनी? पहले तो मैं इनको एडवांस दूंगा, जैज कैश है आपका? नहीं है, मेरा नहीं है चौधरी। देखा ना, मेरा एडवांस ही नहीं अभी संभाल सकते। अगर इनका होता जायज कैश तो मैंने इनको भेजना था पूरे 51 रुपये। मैंने बनाया ही नहीं, इसी वजह से अपना बैंक अकाउंट ठीक है मेरा। चौधरी साहब जी अपना ये चूरन विचेंदे पे मेरा तारफ तो करवाओ ना। करवाइए भाई। चौधरी ज़ीशान, ये है आपकी होने वाली बेगम। सॉरी, आपकी होने वाली मुख्खो मुल्तानी हीरोइन माशाल्लाह, बहुत बहुत प्यारी हैं। ज़ीशान रोखड़ी, आप अपनी वीडियो में जिस मॉडल इन्फ्लुएंसर को चांस देते हैं वो वायरल हो जाती है। इस मॉडल ZY ने आपका क्या बिगाड़ा है? अरिश्मा को सस्पेंड करे, दीदार को रिटायरमेंट दे दे, अब मेरी बारी है। शाबाश है। नहीं, बहुत अच्छा फरमाया आपको तो चांस जरूर मिलना चाहिए। और जो कह रही हैं अरिश्मा और दीदार को रिटायरमेंट, उनके बारे में अभी नहीं सोच सकता। मैं चाहता हूँ कि वो जितनी टैलेंटेड है उनसे और काम लिया जाना चाहिए। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। ज़ीशान भाई इतने एक्साइटेड थे आपके फैंस जब उन्हें पता चला कि आप फिल्म कर रहे हैं, वो गल तोड़ क्यों नहीं चढ़ी? मैं मिलने ज़रूर गया मैडम संगीता से, बहुत ही एक अच्छी औरत लगी मुझे मिलने के लिहाज से। जब उन्होंने इज्जत दी, प्यार दिया, उन्होंने बातें कुछ ऐसी की, मैं राजी भी हो गया। ठीक है कि चले हम इंशाल्लाह अच्छा, करते हैं। आप 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें। तो लेकिन आया कुछ हमारी अपनी मसरूफियात भी हो सकती हैं, उसके अलावा पेमेंट का इशू ज़रूर हो सकता है। जो हमने कहा था कि 8 दिन उनको चाहिए, तो कुछ बातें उनकी तरफ से ऐसी हुई, ये नहीं कि कुछ सख्ती में हुई या कोई, बड़े प्यार से नॉर्मल से, कि हम उनको इतने पैसे दे रहे हैं, उस हीरो को हमने जिंदगी में इतनी पेमेंट कभी नहीं की। तो फिर मैंने वो मूवी छोड़ी। मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, कैंसिल करें, आप अपनी मर्जी से जो चाहते हैं करें। अच्छा ज़ीशान भाई, सिर्फ आप ही का तज़किरा नहीं है, इस वक्त खबरों में नईमा भट्ट साहिबा भी हैं। मुझे पता चला, मैं बल्कि सुबह ही देख रहा था इंटरव्यू उनका, संगीता जी का। उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा मशवरे दे रही थी या इंटरफेयर कर रही थी, तो इसलिए हमने उनको भी नहीं रखा। मैंने ये खबर सुनी है, मैंने देखी है, मेरी नज़रों से गुजरी है। कुछ हमारे डायरेक्टर्स हैं जैसे बिलाल लाशारी साहब, बहुत अच्छे, जैसे नबील कुरैशी साहब हैं, जैसे नदीम बेग साहब हैं। अगर इन लोगों ने आपको अप्रोच किया तो? ये लोग हैं मॉडर्न सिनेमा के जी। मैं चाहूंगा अगर ये मूवी बनाते हैं तो बिल्कुल करनी चाहिए। वहां पे मैं बिल्कुल करूंगा। मुबारक हो सबको भाई, तीनों डायरेक्टर्स को। ये खुली चेतावनी है आपके लिए कि लड़का तैयार है हमारा। ओए चौधरी अभिजीत इंडिया दे विच की गल्लां करदा फिरदा है, बड़ा बदनाम कर रहे है। किसनु बदनाम कर रहे? साडे मुंडियां नु यार। बेसिकली अभिजीत जो है वो बेरोजगार है आजकल, तो बेरोजगारी में ऐसे ख्यालात आते रहते हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये वैसे जिन साहब का जिक्र हो रहा है अभिजीत जी, इन्होंने हमारे लेजेंडरी सिंगर्स को कीड़े मकोड़े कह दिया है। आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं एक बहुत ही छोटा इंसान हूँ,
उसको शर्म आनी चाहिए। ਭਾਜੀ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਐਨੇ हुसैन बख्श गुल्लू साहब ਨੂੰ ਘਰ बुला के ਉਹਨਾਂ ने मेहमान नवाजी की थी। ये उसके अलावा वो आपके वालिद साहब की, शफा साहब की कितनी तारीफ, उनकी रेंज कितनी तारीफ करते थे। तो इंडिया से तो हमेशा प्यार ही आया है आर्टिस्टों की तरफ से एटलीस्ट। तो ये साहब अकेले अछूते ही निकले हैं कुछ इस तरह के आर्टिस्टों में। सर वो बड़े नाम हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं, आला बहुत बड़े ज़र्फ़ नाम, लोग हैं। इज्जत करते हैं उनकी, हमेशा करेंगे। उनकी मेहरबानी है कि वो तारीफ उन्होंने बाबा की क्या बात। उनको उनकी रेंज की तारीफ क्या की, बात। उनकी मेहरबानी है। देखे ना जी, जो है समझने वाले लोग, हम तो हैं सर नाअहल, हम अपने आप को समझते हैं, हम कुछ भी नहीं है। बड़ी बात। जो समझने वाले लोग हैं उनको पता होता है कि यार वो बंदे की आवाज क्या बोल रही है, वो क्या चाहते, तो उनकी मेहरबानी है। और जो आपने सब बेहतर जानते हैं, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, इंडिया उस बात से खफा है, उसको शर्म करनी चाहिए। और बिल्कुल ठीक। अच्छा वैसे निशान भाई, आपकी तबीयत, मिजाज, शख्सियत बड़ी रोमानवी है, तो शायद यही वजह है कि आप जिसके साथ भी कोई वीडियो सॉन्ग करते हैं उसके साथ अफसाने बनते हैं आपके। ऐसा क्यों होता है? अफसाने बनते हैं, क्या बात है जनाब। और ये है कि जी हम सॉन्ग्स करते हैं मोहसिन भाई, तो आपको होना पड़ता है थोड़ा सा, अपना एक दूसरे से लगना चाहिए कि आप हीरो हीरोइन हैं, आप एक दूसरे से मोहब्बत, केमिस्ट्री को मैच होनी चाहिए। वो मैं ज़रूर इन्वॉल्व हो जाता हूँ, वो इन्वॉल्व होते हैं, तभी लोग ये शायद बनाते हैं। वैसे बात ऐसी कोई नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं ना? अच्छा मुझे ऐसा लगता है शान भाई कि आपके ना टिकटॉक वीडियोस इतने ज्यादा आ जाते हैं गाने की वीडियो से पहले, एक्चुअल गाना बाद चो आंदा है वो पहले इतने वीडियो आ जाते हैं कि सारे कयास आराइयां कर रहे होंगे कि ओए ए चक्कर है कोई। जैसे अब ज़ैनब यूसुफ साहिबा के साथ आपका अफेयर बनाया जा रहा है, उसमें कितनी सदाकत है? मैं मोहसिन भाई काम बड़ा अच्छे तरीके से करता हूँ अपना, जो मुझे ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। मैं जब एक सॉन्ग शूट कर रहा हूँ, उसमें मुझे जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं करता हूँ। मेरे पे 1000 बातें की गई हैं मेरे खिलाफ, चाहे इन अरिश्मा हो, चाहे दीदार हो, चाहे फिजा थी, चाहे ज़ैनब है, चाहे जुई, सारे हैं जी। हाँ जी। बात की उसके अलावा मेरे पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ हर मामले में। अल्लाह गवाह है मोहसिन, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। क्या बात। वो बेहतर जवाब सिर्फ उनका ही था कि मैं चुप हूँ, ठीक है तुम अपनी मर्जी कर लो, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अच्छा चलो, ये तो हमने बात कर ली रियल लाइफ की। रियल लाइफ में रोमांटिक हैं या नहीं है? मैं अगर आप मुझे मिलेंगे शो के अलावा या उस सॉन्ग के अलावा, तो मुझे लगता है कि आप मुझे कहेंगे कि ज़ीशान आप उस मामलात में जो नॉर्मली बहुत अच्छे हैं और आपका माइंड जो है वो बहुत साफ है। मुझे लगता है लोगों की और राय हो सकती है। जितने भी बड़े फोक सिंगर हुए हैं उन्होंने 2 शादियां की हैं, वैसे आपका क्या इरादा है? एक तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, 2 शादियां की हैं, 3-3 4-4 और दूसरा उसके अलावा मैं चाहूँगा कि मेरे एक बेटा है, एक बेटी है मेरी, और मेरी बेगम, अल्लाह ताला उनकी खैर करे, एक अच्छी औरत हैं, अच्छी लड़की हैं। मैं चाहूँगा कि मैं पूरी ज़िंदगी उनके साथ अच्छे तरीके से गुजारूँ और वो भी खुश रहें, मेरी फैमिली खुश रहे, मेरे साथ रहने वाले खुश रहें। और मैं सिर्फ ना ये 2-3 शादियाँ करके ना जी मैं टेंशन नहीं लेना चाहता, मैं बचता हूँ इस चीज से। निशान भाई, ऑडियंस आपसे कुछ सवाल करना चाहती है, अगर आपकी इजाजत हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम आसिफ है। सर मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप पंजाब भर के मकबूल सिंगर हैं, कभी आप पेट्रोल पंप पे गए हों और पेट्रोल तो बहुत महंगा है, कभी पेट्रोल पंप वाले ने ये कहा है कि एक गाना सुना दें आपको पेट्रोल फ्री डाल देंगे? मेरे बहुत सारे दोस्तों के पेट्रोल पंप्स हैं जी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। अक्सर औकात तो मुझे फ्री मिल भी जाता है, गाना सुनाए बगैर भी, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने कहा नहीं है कि 5 लीटर आपको डाल देते हैं गाना सुना। अद्धे गाने तो मैनू भी याद ने, अद्धी टैंकी मेरी भी परवाह जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान है। मेरा आपसे सवाल है कि आपकी गायकी में सुर और दर्द दोनों नज़र आता है, कभी घर वालों ने ये नहीं बोला ऐसा कौन सा दर्द है जो ख़त्म ही नहीं होता? हाय हाय हाय, वो कहते हैं ना, असा जख्मी जुदा हो गए, किसे दी लग नजर गई है, वे सारे घर आबाद हो गए, मेरी दुनिया उजड़ गई है। याद आए बेवफा मेरो पिया, मुँह चु निकली है दुआ मेरो पिया। मेरे कई चाहने वाले
मैं जिनसे प्यार करता था वो इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं, सबसे बड़ा मुझे गम वो है। उसके अलावा सोज स्टाइल हमारा कुछ ऐसा है, हम गाते हैं लोग पसंद करते हैं, जुदाई सॉन्ग्स हम करते हैं लोग पसंद करते हैं। अगर आपको लगता है गले में ये मेरा अंदाज है, मैं गाऊं कि ना गाऊं, ये मुझे बता सकते हैं आप कि मुझे गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए। बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो पाकिस्तान में नहीं पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा है। आपने हर मुल्क में परफॉर्म किया है। मेरा सवाल ये है कि आपको परफॉर्म करने में सबसे ज़्यादा किस मुल्क में मज़ा आया है? मैं ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करता हूँ, मैं अमेरिका परफॉर्म करता हूँ, मैं यूके करता हूँ, अभी मेरा यूरोप का भी टूर है। अभी मैं सितंबर में जा रहा हूँ यूके में, मेरा एक पूरा महीने का जो मंथ का हमारा होता है एक टूर है मेरा। बहुत मज़ा मुझे आया यूके में, लोगों ने बहुत, हमारी कम्युनिटी बहुत इज्जत देती है, प्यार देते हैं। अमेरिका भी इंशाल्लाह ताला अभी नेक्स्ट भी है हमारा। तो मुझे लगता है कि मुझे जो ज़्यादा परफॉर्म करने का मज़ा आया वो 2 जगह हैं, जिसमें यूके शामिल है और जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्या बात है। जिशान भाई, वैसे अभी एक्टिंग की बात हो रही थी, अगर आपकी इजाजत हो तो यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट कर ही देते हैं। हीरोइन मौजूद है, आपके ये प्रोड्यूसर साहब भी मौजूद हैं, मैं डायरेक्टर बन जाता हूँ, इजाजत है? सर आप खुद ही करेंगे? नहीं, आप करेंगे। मैं किस तरह करवाऊंगा? आपको देखना चाहते हैं हम तो। सर जिस तरह संगीता मैडम ने किया सी थोड़े को करवा लांगे। चौधरी आज चौधरी कहता सी करवा लांगे। कराओ जी, कराओ जी। चौधरी तरले ही ऐसे बंद है। ओके, तो खवातीनो हजरात, यहां पर जिशान रोकड़ी साहब कर रहे हैं किरदार मौला जट मियादाद का, और हमारे ये चौधरी बुलंद बख्श साहब कर रहे हैं लेजेंडरी मुस्तफा कुरैशी साहब वाला नूरी नत का किरदार। मुंडियो रेडी हो तुसी? ओए बैकग्राउंड म्यूजिक बजाओ मौले जट दा। एक्शन। कत्ल होना चाहना वा सोनिया, अल्लाह तेरी मुराद पूरी कर सके। ए जुड़िया पिंडा वक्खो वक्ख वेखना चाहना वा। ये पिंडा वक्खो वक्ख हो गया ते वेखेगा की सोनिया? इंटेलिजेंट। ए ते मैं सोचिया ही नहीं सी, ए ते नासर अदीब दी गलती है। जिशान रोकड़ी कैपिटल दे विच फंक्शन करें ते किन्ने तौर में लेंगे? ये तौर में की होंदा सोनिया? तौर में ओही हुंदे नहीं सोनिया जेड़े मुकर्ररा तारीख ते जमा ना कराइए ते बिजली दा मीटर कटिया जाता है। वाह जी वाह। और मैं तो खान आदमी हाँ, मैं तो टाइम तो पहले बिल जमा कराना ते मैनू लगदा है तू अपना मीटर पुट्ठा चलाना है। आहा सोनिया जे तू अपना बिल टाइम नाल तार देना है ते मेरा भी तार आखिरी धरती नत दे लहू दा रंग कदों देखेगी? यही हरकत रही ना बहुत जल्द देख लेगी। मोहसिन, आप डायरेक्टर भी हैं, जज भी हैं, एक्टर भी हैं, तो कितने नंबर देंगे दोनों की परफॉर्मेंस को? देखिए, पब्लिक डिमांड सीजन 2 का पैनल इस नतीजे पे पहुंचा है कि रोकड़ी साहब को तो 10/10 मिले, और चौधरी चूंकि हमारे अपने टैलेंट हैं, हमारे अपने फनकार हैं, उन्हें हम थोड़े से रियायती नंबर भी देते हैं। -23 नंबर। आज खैर है वैसे? अरे बूरी भैंस के चीचड़।
आज बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हारी होने वाली भाभी ने फरमाया है क्या? कि मैं तुम्हारी दुल्हन उस सूरत में बनूंगी अगर मेरी शादी पर यानी जीशान रोकड़ी परफॉर्म करेंगे। ओके ओके, लेकिन शर्त तो जायज है, लेकिन मुझे लगता है इनको देखने के बाद आपकी शादी नहीं हो पाएगी फिर। अरे डबल पॉकेट वाले चुस्त पजामे। आपने अपने इर्द गिर्द अपने हल्के में ज़ीशान भाई कहीं देखा है कोई ऐसा दूल्हा जो इस उम्र को पहुंच गया और उसकी शादी नहीं हुई? बहुत ही खूबसूरत इंसान है। अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे और दुल्हन भी दे। दुल्हनिया ने जिद की है कि जीशान रोकड़ी को लेकर आओ। अब मैं क्या करूं, कैसे लेके जाऊं आपको? अगर आपकी शादी मेरी वजह से होती है तो मैं हाजिर हूँ जनाब, मैं आऊंगा। लेकिन पता है वहां पे क्या होगा दुल्हन मियां, मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो अंदेशा है वो ये है कि दुल्हन ने ज़ीशान भाई के साथ बनाना टिकटॉक, उस तो बाद उन्हें तेरी भी नहीं रहना। अरे कान खोल के सुन लो, जामन की वैसे जो आपकी उम्र में जब जो शादी करते हैं ना जी, लोग कहते हैं कि ट्रैक्टर पे लगा हुआ गाना और इस उम्र की शादी अवाम के लिए होती है। आप ऐसा करें, मेरी मंगेतर के लिए एक वीडियो पैगाम भी मुझे डेडिकेट कर दे ताकि मैं क्या नाम है उसका? उसका नाम है रूपा कली। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत है? मैं हूं सिंगर ज़ीशान रोकड़ी और जनाब हम आ रहे हैं एक बूढ़े इंसान की शादी पे और उनकी बेगम का नाम है रूपा कली। तो मुलाकात होती है बहुत जल्द, अल्लाह से दुआ है कि ये जिंदा रहे तो हम शुक्रिया, आपकी दुआ कबूल होगी। मेरी मंगेतर का एक पैगाम ले ले, इस शर्त पे खेलूंगी रोकड़ी प्यार की बाजी, जीतो तो रोकड़ी पाऊं, हारू तो रोकड़ी तेरी। ज़ीशान भाई माशाल्लाह आपका अपना YouTube चैनल जो है वो अब नई जनरेशन के लिए, नए गाने वालों के लिए, बड़े चेहरे मुतारिफ करवाएं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो वहां से बड़ी नजर हो जाती होगी आपको। क्या बात है, मुझे लगा क्या पूछने लगे और बड़ी तवज्जो ना सुन रहे हैं। मेरा जी बिल्कुल रोकड़ी प्रोडक्शन हमारा YouTube चैनल है, मेरा एक चैनल है दैट्स ऑल फोक, वो मेरा चैनल है। एक मेरा ज़ीशान रोकड़ी ऑफिशियल है, वो चैनल है YouTube पे है। मेरा टिकटॉक अकाउंट है जो मेन है, जो 10 मिलियन तक हैं फॉलोअर्स, और उसके अलावा मेरे फेसबुक पे हैं अपने चैनल। तो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, हाँ इसमें कोई शक नहीं कि आजकल सोशल मीडिया आपको बहुत कुछ दे रहा है। उसके अलावा एक और बहुत चीज़ कि आप कोई चीज़ भी, चाहे मेरा सॉन्ग है, चाहे कोई बात है, मैं वायरल करना चाहूँ, मेरे इतने अकाउंट हैं कि मैं वहां से अपनी चीज लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, आसानी से लोग उसको हर जगह देख सकते हैं। बड़ा शाहाना लाइफस्टाइल है माशाल्लाह से आपका, 10-12 गाड़ियों का स्क्वाड होता है आपका। तो जब पेट्रोल महंगा हुआ तो कोई फर्क पड़ा आपके स्क्वाड पे? मुझे हमेशा शो की जो पेमेंटें दी जाती हैं, पैसे जो दिए जाते हैं, उसमें मेरी गाड़ियों के खर्चे मौजूद होते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे उसमें कोई इतना प्रॉब्लम, लोगों ने पेट्रोल जब बढ़ा तो पेमेंट मेरी भी बढ़ा दी, तो मुझे बिल्कुल मेरे स्क्वाड में भी बहुत सी गाड़ियां थी। अच्छा। लेकिन पेट्रोल महंगा होने के बाद मैं फिर अपनी कन्वेंशनल सवारी पे आ गया। आपकी कन्वेंशनल सवारी कौन सी? होता रेडी। मैंने अपने बड़े चौरी साहब की साइकिल को टाकी मारी, उसको लश्काया। अब दिल भी मजबूत है और अकाउंट भी। ये बात। ज़ीशान बाबू फिल्मा तो बन जा रहा सन, पहले 2-3-4 गाने ना कर गिनो, 2-4 गाने थी सन तो विचो विचो मैं अपना काम पा दे इन्हां दे दिल च घर बनावणे। अच्छा। मुखो मुल्तानी, अपनी हद में रहो। फिल्म कर रही हो ना, बस वही करो। गाने तो सारे मॉडल जीवाई ही करेगी। मैं सदके वाह भाई वाह। ये कोई पता क्या नहीं, मैं हद को टप गया, पानी सिर तो टप्या ला थे। क्यों ज़ीशान साहब महसूस नहीं करेंगे? मैं तो आधा मुकाबला करके थे, फारिग कराओ जी।
मैं सही नहीं? टास ना कर ली। जितना टास्क करे सो जितना मैं। जितने में नहीं है एडी तू स्पेन कर दिए मैं तेन किसी स्पेन दे हवाले। तू मैं कुछ स्पेन दे हवाले कीता ना ते मैं डीएच वन के ये जहां कार नाल मरे सा ना ते पता ही नहीं लगसी कि जेती भी मैं वैसा गोली थी वैसी। जिशान रोखड़ी मैं मॉडल भी हूँ और ढोल भी बजा लेती हूँ। अरिश्मा की तरह ढोल बजा लोगी? अरिश्मा क्या है, मैं तो मनशा ढोलिया भी बन जाती हूँ। मैं क्या जी एडा वधिया ही बजाउंदे हो ते ना चेंज करो जी वाए गूंगी। अच्छा, फोक सिंगर्स के साथ ढोल जरूरी होता है, तो ये जिन ढोल बजाने वालों का जिक्र हो रहा है बड़े महान है। वो तो गूंगा साईं साहब हैं और मनशा ढोलिया साहब हैं, ये तो बड़े महान बिल्कुल बिल्कुल बड़े बजाने वाले। आपके साथ कौन होते हैं? मैं ढोल इस्तेमाल करता हूँ अपने बैंड में। मेरे साथ एक बहुत ही नाम है, अच्छा नाम है, डेरा इस्माइल खान से हैं, इरफान उनका नाम है। इरफान फानी उनको कहते हैं। आपके भाई ताहिर रोखड़ी साहब भी काफी पॉपुलर हो चुके हैं, लेकिन वो मंजर आम पर नहीं आते, शर्मीले हैं बहुत। ताहिर रोखड़ी मेरा बहुत ही छोटा भाई और सबसे हम सब भाइयों में से छोटा है। इस शर्म का वो हो सकता है अक्सर औकात वो इंटरव्यूज से बहुत काम आता है। सर, अब कुछ रीमिक्स किस्म के सवालात का वक्त हुआ चाहता है। अच्छा जी सर, वेटरन फोक सिंगर्स में आपके फेवरेट हैं लाला अताउल्ला साहब या फिर लाला आरिफ लोहार साहब? दोनों बहुत कमाल आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े नाम हैं, दोनों बहुत बड़े नाम हैं। अल्लाह दिता लूने वाला साहब या फिर मंसूर मलंगी साहब? क्या बात है, मंसूर अली मलंगी साहब हमारे सरायकी की एक, मेरे ख्याल में अभी तक उनसे मीठा सिंगर शायद ही कोई हो। सर, मौजूदा फोक सिंगर्स में आपके फेवरेट हैं वाजिद बगदादी साहब या नईम हजारवी साहब? दोनों बहुत कमाल काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों का अच्छा है। मैं सबको पसंद करता हूं। अगर चॉइस की बात है तो मेरे भाई हैं नईम हजारवी, बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं, वो बहुत अच्छे। फेवरेट फीमेल सिंगर हैं आपकी श्रेया घोषाल साहिबा या नसीबोलाल जी? दोनों अच्छी हैं, लेकिन नसीबोलाल जी को मैं पसंद करूँगा। ओके, मैडम नूरजहां जी या लता जी? मैं चाहूंगा कि मुझे इनसे चॉइस ना कराई जाए, दोनों कमाल हैं, लता जी और सर बेहतरीन, सर बेहतरीन। चलिए, आपकी पसंदीदा दोस्त हैं दीदार साहिबा या अरिश्मा साहिबा? बहुत ही कमाल सवाल, बहुत ही मजा आ रहा है मोहसिन जी आपका, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और सुनाए, ठीक है ना? और तुम ठीक हो, सब अच्छा है? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। इनमें से किसके साथ आप डुएट गाना चाहते हैं, आयमा बेग साहिबा के साथ या निम्रा मेहरा साहिबा के साथ? मैं चाहूंगा आयमा बेग जी। सर, फेवरेट पॉप सिंगर हैं आपके आतिफ असलम या अली जफर? आतिफ असलम। ओके, इनमें से किस हीरोइन को आपके गाने में होना चाहिए आपकी नजर में, माहिरा खान साहिबा को या महविश हयात साहिबा को? हानिया को। ओके, बहुत क्लियर चॉइस है। सर, फेवरेट सिटी है आपकी लाहौर या मियां वाली? मियां वाली मेरी जान है। खुशाब का डोडा या काला बाग का हलवा? काला बाग का हलवा भी बड़ा फेवरेट है, लेकिन डोडा मैं ज्यादा खाता हूँ तो खुशाब का डोडा। ठीक है। सर, कमीज तेरी काली या आज काला जोड़ा पा? हाय 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 हाय, मेरे बाबा ने गाया था आज काला जोड़ा पा सारी फरमाइश थे। लेकिन लाला तौला ने और कमाल गाया था कमीज तेरी काली, कमीज तेरी काली। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। सर, बोचन डोरिए दा या एक फुल मोतिये दा? एक फुल मोतिये दा। सर, मलकू साहब या मजर राही साहब? दोनों को मेरे ख्याल में लेवल करा दें, अच्छे हैं दोनों। ओके ओके, परफेक्ट। सायरा नसीम साहिबा या फिर हुमैरा चन्ना जी? हुमैरा चन्ना साहब। शान साहब या हुमायूं सईद साहब? दोनों बड़े नाम हैं। हुमायूं सईद आजकल के उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शान साहब ने हमें पहले बहुत अच्छा काम दिया है। आबिदा परवीन साहिबा या फिर रेशमा जी? रेशमा भी बहुत बड़ा नाम है। क्या बात, लंबी जुदाई नहीं मानो, लंबी जुदाई नहीं मानो। सर, परेश रावल साहब या फिर सुहेल अहमद साहब, बेहतरीन अदाकार आपके ख्याल में? मेरी पाकिस्तान की जान है सुहेल अहमद साहब। सुहेल अहमद साहब एक बड़ा नाम है, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम दिए हैं पाकिस्तान के लिए। और परेश रावल साहब को हमने देखा है फिल्मों में, बड़ा माहौल में देखा है, हर जगह देखा है, लेकिन मेरे लिए अगर चॉइस सब समझेंगे तो सुहेल अहमद साहब। और मोहसिन भाई सर, आप एक तो इसमें कोई शक नहीं, आप कमाल आर्टिस्ट हैं, और मुझे बड़ा प्यारा लगा कि आप बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं। सर। एक अब कहते हैं ना कि हर फन मौला, मैं चाहूंगा कि क्या हमें आप सुना सकते हैं अपनी प्यारी सी कोई शायरी? अरे जरूर जरूर जरूर। तारीख में हजारों को परदेस खा गया,
तारीख में हजारों को परदेस खा गया, गांव के चांद तारों को परदेस खा गया। सड़कों पे फिर रहे हैं ये बेकार और मुस्तरिब, सावन में अश्कबारों को परदेस खा गया। फिक्रे मुआश एक अजियत है मुस्तकिल, गुर्बत में गम के मारों को परदेस खा गया। हम तो रहे हैं शहर के लोगों में उम्र भर, हम तो रहे हैं शहर के लोगों में उम्र भर, लेकिन हमारे यारों को परदेस खा गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, वाह। लेकिन हमारे यारों को परदेस खा गया। चरवाहे मुस्तरिब हैं, उदासी है गांव में, हिजरत में गुलजारों को परदेस खा गया। अपनों की कजरवी से गरीबी में मर गए, अफसोस बेसहारों को परदेस खा गया। खत भी ना आए एक जमाने के बाद भी, बचपन के गम गुसारों को परदेस खा गया। कितनी उदासियां हैं मज़ाफ़ात में असद, कितनी उदासियां हैं मज़ाफ़ात में असद, उल्फत में बेकरारों को परदेस खा गया। क्या बात है सदामान साहब, और क्या बात है। हम तो रहे हैं शहर के लोगों में उम्र भर, लेकिन हमारे यारों को परदेस खा गया। जिशान भाई, प्रोग्राम खत्म होने को है, लेकिन तशनगी अभी बाकी है, तो जाते जाते कुछ इनायत करें हमें। मैं ज़रूर जी, मेरा एक न्यू सॉन्ग अभी मैं चाहता हूँ कि आपका एक प्लेटफार्म, एक बड़ा प्लेटफार्म है और लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, और मैं चाहूँगा कि मेरा एक न्यू सॉन्ग जो आने वाला है मैं स्टार्ट इसी शो से करूँ और आपकी सारी ऑडियंस आके उसको थैंक यू सो मच, थैंक यू।